हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी को मैं बताने वाला हूं आरआरबी क्लर्क 2025 के लिए 40 क्वेश्चंस। सिंप्लीफिकेशन के लिए 10 सेकंड और अर्थमेटिक के लिए भी 10 सेकंड का टाइमर यहां पर मैं चलाने वाला हूं। यदि चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ऑन कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे पहला प्रश्न है 45% ऑफ 600, तो 45 गुणे 3 कितना होता है 135। 135 का डबल 270 ये हो जाएगा। 270 से 390 से 270 घटाएंगे कितना बचेगा 120। 48/10x, तो 24 से काटेंगे 24 पंचे 120, 24 दुना 48, 2 से काटेंगे 2 पंचे 10, 50 25। उत्तर क्या होगा ऑप्शन सी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। आइए देखते हैं इसे हम कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे कि 4 7 4 11, 11 से 5 जाएगा 6 बचेगा। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 18। 3 छक 18, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 9 दूनी 18, 2 दूना 4, तो ये कितना हो जाएगा 12 3 15, 15 से 4 जाएगा 11, 11/18, 6 सही 11/18, यही इसका सही जवाब हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं अब। आइए देखते हैं इसे हम कैसे आसानी से सॉल्व करेंगे। जैसे कि 65% ऑफ 240 है, तो 65 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 130 हो जाएगा। और इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा 120। और परसेंट से डबल जीरो कैंसिल, तो 13 गुणे 12 कितना होगा 156 हो जाएगा। 156, 210 से 156 को घटाएंगे कितना बचेगा 44 10 64 बचेगा। 44 10 64, और ये कितना है 156 जो है 210 से घटाएंगे कितना बचेगा 156। 4 बचेगा, 10 से जाएगा 5, 54, यहाँ पर बचेगा 54। 54 बराबर 150% का मान कितना होता है 3/2x। 3 से काटेंगे ये हो जाएगा 18, 18 गुणे 2 कितना हो जाएगा 36, ऑप्शन ए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं अब। इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा है 2/3 गुणे 7/5 गुणे 75% का मान होता है 3/4 गुणे 540, तो कितना 5 या 15, 15 चौके 60, ये 60 हो गया। जीरो से जीरो कैंसिल, 6 से काटेंगे ये 9 हो जाएगा, तो 9 त्रिक 27, और ये कितना हो जाएगा 14। 27 गुणे 14, तो 14 14 फते 98, 14 फते 98 हो जाएगा। हासिल कितना बचा 9, 14 दूना 28, 28 9 37, 378 इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर सबके बाद में 2 डिजिट हैं पॉइंट के बाद में, तो यहाँ पर 5.00 कर लेते हैं। तो 5 5 5 0 5 5 10 10 5 15, 15 के 5 हासिल 1 आ गया है। और यहाँ पर 5 5 10 10 5 15, 15 1 16, 6 5 किस में है ऑप्शन डी में है। तो ऑप्शन कौन सा होगा ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं अब। आइए देखते हैं इसे हम कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे कि
जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा और 2 से काटेंगे 10 हो जाएगा। 2 से काटेंगे इसे, 2 अठे 16 और 2 चौके 8, 8.4 ये हो जाएगा 8.4। अब ये 8 8 5 13, 13 के 3, तो लास्ट में 3.4 किस में है? ऑप्शन सी में है, तो इसलिए इसका जवाब जो होगा ऑप्शन सी ही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। यदि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे यहाँ पर 293 है और ये है 22% ऑफ 75, 750। तो यहाँ पर 75 को हम डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1500 हो जाएगा। 1500 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा? 11। तो 1500 के डबल जीरो कैंसिल हो जाएगा, 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 165। 11 गुणे 15 165 होता है। अब यहाँ पर हो जाएगा 13 से 5 जाएगा 8 बचेगा और 28 से 16 जाएगा 12 बचेगा। यहाँ पर कितना बचेगा? 128। 128 इज इक्वल टू 8x, क्योंकि परसेंट से डबल जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब कितना होगा? 16 128 होता है। तो ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन ए होगा इसका सही जवाब। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं अब। आइए देखते हैं इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर जो है बॉड मास के अनुसार सॉल्व करेंगे। जैसे सबसे पहले इसके अंदर वाले को सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? 80% को कितना लिख सकते हैं? 4/5 गुणे में 850 गुणे, इसको डिवाइड में कर देंगे 34 और 30% को हम क्या कर सकते हैं? 3/10 लिख सकते हैं। अब जीरो से जीरो कैंसिल, 17 दूना 34 और 17 पचे 45 होगा। अब 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 5 से 5 कट जाएगा, 3 दूनी 6। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पर कैसे हम करेंगे? यहाँ पर दोनों में दोनों कॉमन है, तो यहाँ पर हम एक को हम कॉमन ले लेंगे तो कितना? 56% को हम कॉमन ले लेंगे तो कितना हो जाएगा? 56 को कॉमन लिया तो 140, 140 कितना होगा? 280 हो जाएगा, 280। अब इसको हम क्या करेंगे? 6 अठे 48, लास्ट में 8 आएगा पॉइंट के बाद में, पॉइंट के बाद आएगा, तो लास्ट में 8 किस में है? ऑप्शन बी में है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। बहुत सारे सवाल हम यूनिट डिजिट से ही सॉल्व कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आप लोग बताइए। इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे? आइए देखते हैं। कितना होगा? 4 एकम 4, 4 एक 5, 5/4 हो जाएगा, प्लस 9 कम 9, 9 5 13, 9 कम 9, 9 5 14, 14/9 गुणे 8 कम 8, 8 5 13/8 गुणे 6 दूनी 12, 12 1 13 हो जाएगा, 13/2 हो जाएगा। 13 से 13 कैंसिल हो जाएगा और 2 से 4 हो जाएगा और ये 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पर 7 7 और ये 18 नीचे बचेगा, 18 हो जाएगा। तो कितना बचा? 7/18 प्लस 5/4, 7/18 प्लस 5/4। अब इसका एलसीएम 36 ले लेते हैं अगर, तो कितना? 18 36, 7 दूनी 14, 4 4 9 36, 9 बचे 45, 59/36 हो जाएगा। 59/36, 59/36 इज इक्वल टू, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 36 से कम 36 और कितना बचेगा? 23, 23/36। इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। इसका उत्तर क्या होगा? नन ऑफ दिस हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? आइए देखते हैं। 22% ऑफ 40%, तो परसेंट से डबल जीरो कैंसिल हो जाएगा, 22 चौके 88 हो जाएगा, 88 से 10 जाएगा 78 हो जाएगा, 78 गुणे 78 ये हो जाएगा और गुणे
20% को क्या लिख सकते हैं, 1/5 लिख सकते हैं। और इधर कितना है, 500% है, तो परसेंट से 00 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, उत्तर कितना आ जाएगा 78, ऑप्शन ए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अब यहाँ पर सीरीज के क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं। इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये हो जाएगा 3 का अंतर, यहाँ पर 4 का अंतर, और यहाँ पर 6 का अंतर, यहाँ पर 9 का अंतर, और यहाँ पर नहीं पता, तो यहाँ पर 1 2 3, तो यहाँ पर क्या होगा 4 का अंतर, 9 4 13, और 27 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 40, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 40 आ जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। आइए देखते हैं इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे ये है 5 का क्यूब प्लस 5 है, 4 का क्यूब प्लस 4 ये है, 3 का क्यूब प्लस 3 ये है, और 2 का क्यूब प्लस 2 है, और ये है 1 का क्यूब प्लस 1। तो यहाँ पर क्या होगा 6 का क्यूब प्लस 6 होगा। 6 क्यूब कितना होता है 216, प्लस 6 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 222, इसका सही जवाब हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस का 9 है, और यहाँ पर माइनस का 25 है, माइनस का 18 है, यहाँ पर 18, यहाँ पर माइनस का 18 है, और यहाँ पर माइनस का 27 है, तो यहाँ पर क्या होगा माइनस का 36 होगा। तो 6 2 8, और 8 से 3 जाएगा 5, यहाँ पर उत्तर क्या होगा 52। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं अब। आइए देखते हैं इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे ये है, यहाँ पर कितना अंतर है 5 का अंतर, 10 का अंतर यहाँ पर है, 20 का अंतर यहाँ पर है, और 40 का अंतर यहाँ पर है, तो यहाँ पर क्या होगा 80 का अंतर होगा, क्योंकि यहाँ पर सभी डबल हो रहे हैं लगातार। तो 80 और 78 को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 80, और 78 को 8 7 15, 158, यहाँ पर क्या होगा 158, इसका सही जवाब हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर है ये आधा है, ये 1 है, और ये 2 है, और ये 4 है, 1 0.5, तो यहाँ पर लगातार सभी डबल हो रहे हैं, तो यहाँ पर किसका होगा 8, 8 का मल्टीपल कितना होगा 192, 24 अट्ठे 192 होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अब यहाँ पर DI का क्वेश्चन स्टार्ट हो चुका है। जो यहाँ पर शॉप है दिए हुए हैं, मोबाइल शॉप हैं, जिनके द्वारा 7 दिनों में बेचे गए मोबाइल फ़ोन की संख्या दी हुई है। आइए स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर क्या करना है, फाइंड द डिफरेंस मोबाइल फ़ोन सोल्ड बाय P एंड R टुगेदर मंडे। P एंड R, P यहाँ पर है और R यहाँ पर है, 8 4 12 120 हो जाएगा मंडे के दिन। और मोबाइल शॉप ST वेडनेसडे में S और T कितना होगा 58, और 58 ये और 12 ये कितना हो जाएगा 70, इसके बीच का डिफरेंस कितना है 50, यही इसका उत्तर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं अब। इस क्वेश्चन में क्या करना है, फाइंड द रेशियो मोबाइल फ़ोन सोल्ड क्यू ऑन ट्यूसडे सैटरडे। क्यू ट्यूसडे एंड सैटरडे, तो 92 और 98 कितना होगा 190, 190 हो जाएगा। और यहाँ पर सैटरडे, और यहाँ पर मोबाइल फ़ोन सोल्ड बाई आर
थर्सडे एंड संडे आर आर थर्सडे और संडे। तो यहाँ पर कितना है थर्सडे को 13 और 47 कितना है 60। जब 5 से काटेंगे कितना हो जाएगा, 5 से काटेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा ये 38 और ये कितना हो जाएगा 12। 2 से काटेंगे 19 रेशियो 6 इसका उत्तर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बताया गया है, मोबाइल फोन सोल्ड पी एंड एस टुगेदर ऑन वेडनेसडे। पी एंड एस वेडनेसडे 48 और 12 कितना होगा 60 हो जाएगा। व्हाट परसेंट ऑफ मोबाइल फोन सोल्ड ऑन टी संडे। टी संडे, संडे में टी कितना है 15 है, तो 15 कम 15, 15 चौके 60, 4 गुना है तो 4/1 गुणे 100 कितना हो जाएगा 400%। 400% इसका सही जवाब हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पर क्या बताएगा, व्हाट द एवरेज नंबर ऑफ मोबाइल फोन सोल्ड क्यू वेडनेसडे में कितना बेचा गया है 27 बेचा गया है। क्यू वेडनेसडे में 27 बेचा है और टी संडे को कितना बेचा है 15 बेचा है। और एस मंडे एस मंडे को कितना 60, ये हो गया 42 42 60 102 102 को 3 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा 34। यह इसका सही जवाब हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पर क्या बताएगा है कि पी में थर्सडे में कितने पहले हैं ये देखते हैं। पी में थर्सडे में 28 हैं। जो हैं विंडो और एंड्रॉयड दो प्रकार के मोबाइल दिए हुए 3:4 के रेशियो में 4 3 7 7 7 4 7 चौके 28 तो 4 चौके 16 और 4 3 12। यहाँ पर विंडो फ़ोन कितना कितना है, यहाँ पर विंडो फ़ोन जो है 12 है। यही इसमें पूछा गया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या करना है, जैसे यहाँ पर है 250% मान लेते हैं। 250% का मान कितना होता है 5/2 होता है। 5/2 गुणे 256 इसे करेंगे 128 तो कितना हो जाएगा 12.8 तो 12 पंचे 60 60 और 55 40 60 4 64 हो जाएगा। 119 से 64 को घटाएंगे 5 और ये कितना हो जाएगा 5 55 55 का स्क्वायर रूट निकालेंगे 20 25 हो जाएगा 20 25 ऑप्शन बी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अब क्वेश्चन है अर्थमेटिक के। यहाँ पर क्या लिखा, द रिटेल प्राइस ऑफ वाटर गीजर इज 1265 इफ मैन्युफैक्चर गेन्स 10%, द होलसेलर डीलर 15% एंड द रिटेलर गेन्स 25%, देन कॉस्ट प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। तो यहाँ पर हम सीपी लिखते हैं। सीपी पर कितना पहले प्रॉफिट लिया गया 11/10 का प्रॉफिट, दूसरी बार में 23/20 का प्रॉफिट गुड़े और तीसरी बार में 5/4 का प्रॉफिट लिया गया जो कि 1265 के बराबर है। अब यहाँ से काटेंगे 5 चौके 20 ये हो जाएगा। अब इसे 11 से काटेंगे 11 एकम 11 और 11 एकम 11 11 पचे 55 23 से काटेंगे 23 पंचे 115 हो जाएगा। 23 पंचे 115 4 चौके 16 16 पंचे 80 और 80 को 10 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 800। तो इसका कॉस्ट प्राइस कितना होगा 800 हो जाएगा। 800 इसका कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस
इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे यहाँ पर अ पाइप कैन फिल अ टैंक 6 आवर ड्यू टू लीक इन इट्स बॉटम, इट्स filled 7th hours. When the tank is full, in how much time will it be emptied by leak? लीक के द्वारा इसे कितने घंटों में खाली किया जा सकता है? तो यहाँ पर पहले 6 घंटे और 7 घंटे, इसका टोटल कितना मान लेते हैं टंकी के धारिता 42। इसके बीच का जो है एफिशिएंसी कितना होगा, ये 7 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, तो इसका बीच का अंतर कितना है 1, तो कितना लगेगा 42 घंटे समय लगेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इस क्वेश्चन में क्या करना है, लिखा है रवि ट्रेवल्स सर्टेन डिस्टेंस एट 3 किलोमीटर एंड रीच 15 मिनट लेट, इफ ही ट्रेवल्स 4 किलोमीटर ही रीच 15 मिनट्स अर्ली, द डिस्टेंस फाइंड। तो यहाँ पर क्या बताएगा, यदि रवि जो है 3 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चलता है तो वह 15 मिनट देरी से पहुँचता है, और यदि वह 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो वह 15 मिनट पहले पहुँच जाता है। इस प्रकार के क्वेश्चन को हम कैसे लगाते हैं, आइए देखते हैं। यहाँ पर जब लिखा है 3 किलोमीटर तो 1/3 और 1/4, टोटल टाइम कितना है 15 30 मिनट। 30 मिनट को जब 60 से डिवाइड करेंगे तो 1 घंटा में बदल जाएगा, कितना हो जाएगा 1/2, इसका एलसीएम 12, ऊपर 1 आ जाएगा, 1/2, 2 से काटेंगे 6, कितना किलोमीटर है 6 किलोमीटर की कुल दूरी तय की जाएगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पर मिल्क और वाटर का मिश्रण जो है 45 लीटर का है, जिसमें मिल्क 3 रेशियो और वाटर 2 रेशियो में है। जब यहाँ पर वाटर ऐड किया जाता है तो यह रेशियो 9:11 का हो जाता है। जब वाटर ऐड किया जाता है तो मिल्क जो है सेम होगा, तो यहाँ पर इसे भी हम 9 बना लेते हैं, तो कितना हो जाएगा 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये जगह 9:6 हो जाएगा और 9:11 हो जाएगा। यहाँ पर कितना मिलाएगा 5 यूनिट मिलाएगा, 9 6 15, 15 की वैल्यू 45, 15 की वैल्यू 45, तो 1 की वैल्यू 3 हो जाएगा, 3 3 × 5 कितना हो जाएगा 15 लीटर यहाँ पर वाटर मिलाया जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये क्वेश्चन आपको जिस प्रकार से मैंने अभी ये क्वेश्चन बताया है उसी प्रकार से इस क्वेश्चन को आपको लगाना है। ये क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि इसका उत्तर क्या आया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या लिखा है, A certain job was assigned to a group of men to do it 20 days, but 12 men did not turn up for the job, and the remaining men did the job in 32 days. The original number of men is the group. यहाँ पर जैसे मान लेते हैं x लोग हैं, उसे कितने दिन में काम करेंगे 20 दिन में काम कंप्लीट कर लेंगे। यदि 12 लोग नहीं आते हैं तो उसी काम को 32 दिन में करते हैं, तो 4 से काटेंगे 4 पंचे 20 ही हो जाएगा, 4 और 8 32 हो जाएगा, तो 8 से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 3x बचेगा, और 12 × 8 96, 96 को 3 से डिवाइड करेंगे कितना बचेगा 32, तो यहाँ पर x बराबर जो है 32 हो जाएगा। पहले जो है 32 आदमी काम कर रहे थे स्टार्टिंग में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है, ए की सैलरी और बी की सैलरी। यहाँ पर ए की सैलरी 5 गुना 25% ज़्यादा है, तो यहाँ पर क्या लिखा है बी की सैलरी जो है ए से कितना परसेंट कम है, तो कितना कम है 1 कम है 5 से, तो कितना 1/5 कितना होता है 20% होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पर जो है एक ट्रायंगल दिया है जिनकी तीनों भुजाओं का रेशियो दिया हुआ है और इनका पैरीमीटर दिया हुआ है, तो ये कितना हो जाएगा 1/2, 1/3 और 1/4 का एलसीएम निकालेंगे तो 2 × 6 = 12 हो जाएगा,
और 3 चौके 12 हो जाएगा और 4 तियाँ 12 हो जाएगा। तो टोटल कितना हो, 6 4 10 10 3 13, 13 यही जो है 52 के बराबर, 13 कम 13, 13 चौके 52। तो स्मॉलेस्ट जो नंबर कौन सा है, 3 है, तो इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर जो है इसकी सबसे छोटी भुजा होगी त्रिभुज की। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को कैसे कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर जैसे है 12.5% का प्रॉफिट प्राप्त करता है राहुल एक आर्टिकल पर। यदि 22.5 रुपये ज़्यादा पर बेचता तो उसे 25% का फ़ायदा होता। यदि 12.5% कितना होता है, 8, 1/8 होता है। तो 8 से 9 करेंगे, 8 से 9, और 25% कितना होता है, 5/4 होता है। 5/4 होता है। तो ये 5 में बेचेंगे और इधर 4 में। तो लेकिन इसका हम कॉस्ट प्राइस बराबर करेंगे तो ये हो जाएगा 8 और 10 हो जाएगा। डिफरेंस कितना है, 1, जो कि 22.5 के बराबर है। अब यहाँ पर हमें ज्ञात क्या करना है, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस ज्ञात करना है। तो कॉस्ट प्राइस कितना है, 8 है। तो ये कितना हो जाएगा, 22 8 176, 176 और 4 180। इसका कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 180। यही क्वेश्चन इसका, यही इसका आंसर सही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसे कैसे सॉल्व करेंगे। एक राशि को 3 साल के लिए 5%, 10% और 20% के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया गया है। यदि इसका कुल जो है ब्याज जो होगा ये 16,632 होगा, तो इसका प्रिंसिपल क्या होगा। तो यहाँ पर मान लेते हैं प्रिंसिपल गुणे 5% होता है 21/20, गुणे 10% होता है 11/10, और 20% होता है 6/5, इज इक्वल टू हो जाएगा 16632 हो जाएगा। अब इसे हम काटते हैं 11 से। तो 11 से काटेंगे, 11 एकम 11, 5 बचेगा, 11 पचे 55, 11 एकम 11, 11 दूना 22। 2 से काटेंगे, 2 दिया 6, ये हो जाएगा 2, 2 पंचे 10, 3 3 तीनों 25 15 और 3 चौके 12, ये हो जाएगा। 21 से काटेंगे, 21 दूना 42 और 21 चौके 84, 84, ये हो जाएगा 24। तो इधर कितना हो गया, 50 25, 25 दूनी 50, इधर हो गया 500, 500 गुणे 24, 500 गुणे 24, 24 पंचे 120, कितना हो जाएगा, 12,000 हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं आप। इस क्वेश्चन में क्या बताया है, अ ड्रॉन a card drawn at random from a well shuffle pack of 52 cards. What is the probability of getting a 2 cards hard or diamond? तो यहाँ पर पहले देखेंगे कि डायमंड के कार्ड कितने होते हैं और हार्ड के कार्ड कितने होते हैं। इन दोनों के 13 कार्ड होते हैं। तो 13 से 2 निकालेंगे, 13 C2 और लगा है तो यहाँ पर ऐड करेंगे 13C2, और टोटल कार्ड कितने हैं, 52C2। अब इसे सॉल्व करेंगे, कितना हो जाएगा, 13 गुणे 12, 13 गुणे 12 और 2 से डिवाइड करेंगे, कितना हो जाएगा, 13 गुणे 12, 13 छः 78 और इधर 78, 156, ये हो जाएगा 156। और इधर कितना था, 152, यहाँ पर था 52 गुणे 51 डिवाइड में 2 करेंगे, 2 से 26 ये हो जाएगा। अब 13 दूना 26 और 13 गुणे 12 होता है, 2 से काटेंगे 6 हो जाएगा, 3 से 2, 3 से 17। तो यहाँ पर 2/17 इसका सही जवाब हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर क्या है, एक 36 लोग 36 टीचर हैं और एक प्रिंसिपल और एक वाइस प्रिंसिपल है। इन दोनों को अपॉइंट करने की प्रायिकता क्या होगी, कितने प्रकार से इन्हें अपॉइंट किया जा सकता है। तो यहाँ पर 36 हो जाएगा और एक जब कम हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। 36 गुणे 35 कितना होता है, 1260 होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
ये कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर मान लेते हैं पी को 1% पर लगाया गया है, गुणे 100 गुणे 3 इज इक्वल टू 5100। 3 से काटेंगे 1700 हो जाएगा और डबल जीरो लगा देंगे तो ये हो जाएगा 1,00,000, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 1,70,000 हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, अ फादर इज 3 टाइम्स, फादर जो है 3 टाइम्स है अपने दो बच्चों की आयु के योग से, और यहाँ पर 20 साल बाद जो है ये इक्वल हो जाते हैं। तो 20 साल बाद कितना होगा, 3:1 है तो ये हो जाएगा, यहाँ पर 2 लोग हैं तो ये हो जाएगा x प्लस 20 हो जाएगा, ये बराबर 3x प्लस 20 ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x 20, 2x बराबर 20 तो x बराबर 10, जब x बराबर 10 तो फादर की उम्र हो जाएगी 30। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर लिखा है एक व्यक्ति जो है एक स्ट्रीम धारा की दिशा में कितना होता है b प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू 8, और धारा की विपरीत दिशा में b माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू 6। तो यहाँ पर क्या निकालना है, धारा की दिशा निकालना है, तो डब्ल्यू यहाँ से घटाएंगे तो 8 से 6 जाएगा, 2 बचेगा और इसको 2 से डिवाइड कर देंगे। 1 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से नाव जो पानी धारा की चाल है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब।